विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों अर्थात उत्तम मनुष्यों के माध्यम से मानव मात्र को दिया है। यह ज्ञान ईश्वर ने हमें क्यों दिया? इसलिए कि हम विवेकपूर्ण जीवन जीकर सुखी हों। हम ईश्वर प्रदत्त संसार और शरीर आदि पदार्थों का ज्ञान पूर्वक उपभोग कर सकें, इसीलिए वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। जैसे माता पिता अपने संतानों को सुशिक्षा कर उन्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने का ज्ञान देते हैं, ऐसे ही ईश्वर जो कि जगत पिता है और जगत जननी भी है, उसने वेद ज्ञान देकर उन्नति और सुख का मार्ग अपनी मानव रूपी प्रजा हेतु प्रदान किया है। तो आइए, जो वेद ज्ञान का स्रोत है ईश्वर ने हमें उन्नति के लिए दिया है, उसका हम चिंतन करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, आइए मिलके पाठ करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्, यत्किं च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनं, मा गृधः कस्यस्विद्धनं। मंत्र का शब्दार्थ है इदम सर्वम यत् किंच, जो कुछ, यह सब, जगत्याम जगत, जगती व ब्रह्मांड अथवा सृष्टि में सौर आदि लोक है जो ईश्वर ने बनाए हैं, वह ईशावास्यम, वह इसके स्वामी व ईश परमात्मा से आच्छादित हैं, व्याप्त हैं, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। तेन, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए जगत को त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग की भावना से भोग करो। कस्य स्विद धनम मा गृधः, किसी के धन को मत चाहो अथवा लालच की भावना से मत चाहो। तो इसका अनुशीलन है, भावार्थ है मंत्र का, जीवन को सुखी बनाने के लिए आस्तिकता की आधारशिला अत्यावश्यक है। आस्तिकता क्या है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर उसकी भक्ति व उपासना करना ही आस्तिकता है। ईश्वरीय वेदज्ञान अनुसार जीवन जीना, यह भी आस्तिकता है। तो जिस प्रकार नींव या आधार के बिना भवन की सुस्थिरता की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार आस्तिकता रूपी नींव के बिना सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सृष्टि के प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। उसकी सत्ता को अपने भीतर और बाहर सर्वत्र अनुभव करना, यह हमारी सबसे बड़ी योग्यता है, जिसे हमें अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्याप्त है। तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानने के अनेक लाभ हैं। ईश्वर अपने भक्तों का सहायक व सखा भी है। जब भी भक्त संकट व द्विधा में होता है तो वह अपने भीतर व अंतर में विद्यमान ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जब मानव अशांति में होता है तब भी वह अंतर्मुख हो सोम व शांत स्वरूप परमात्मा से शांति प्राप्त कर सकता है। और जब उसे मानव को सुख व आनंद की अभिलाषा हो तब वह भीतर अंतर्मुख हो आनंद स्वरूप ईश्वर से आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो ईश्वर अपने भीतर होने के साथ, अपने अंतर में होने के साथ बाहर भी विद्यमान है। तो बाहर सर्वत्र होने से ईश्वर सर्वत्र देख भी सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो ईश्वर जो कि न्यायकारी है वह उसे भी देख लेता है और परिणाम स्वरूप दुख रूप दंड भी उसे देता है। तो यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापक माने और सर्वद्रष्टा माने तो हम पाप की भावना से बच सकते हैं, पाप कर्मों से बच
सकते हैं। जब हम यह मानेंगे कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र देख सकता है और न्यायकारी है, दंड देने वाला भी है, तो हम पाप से विमुख होंगे। पाप हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो परमात्मा की सर्वव्यापकता मान लेने पर ऐसा कोई स्थान नहीं मिल सकता जहाँ परमात्मा ना हो। उससे छिपकर कोई पाप नहीं किया जा सकता है। अतः आस्तिक व्यक्ति विवश होकर पापों से अधिकतर विरत हो जाता है, और यदि अनजाने में उससे पाप भी यदि कोई हो भी जाता है तो वह मानता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दंड मिलेगा, फिर उसे भोग लेंगे। वह उसका प्रायश्चित करता है और आगे ना करने का संकल्प करता है, क्योंकि उसे पता है फिर पुनः पाप का दंड मिलेगा। तो इस प्रकार यदि मनुष्य संकल्प कर ले कि ईश्वर सर्वव्यापक है और मुझे देख रहा है और दंड अवश्य ही मिलना है, और यदि कोई पाप किया भी है तो प्रायश्चित करके फिर उसे ना करने का संकल्प लेता है, तो यही उसकी उन्नति और उत्थान की प्रथम सीढ़ी है कि वह बुराई से हटकर फिर अच्छाई की ओर लगेगा, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करेगा और उसके अनुसार आचरण करके जीवन को उन्नत बनाएगा, अच्छाई के मार्ग पर चलेगा। तो मंत्र में जीवन को सुखी बनाने के लिए दूसरा साधन बताया गया, त्याग की भावना। अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु को निस्वार्थ भाव से भोगना अथवा और आसक्ति का त्याग करना, क्योंकि यह जितना भी संसार है यह ईश अर्थात उसके स्वामी परमात्मा का है। तो उसने हमें यह केवल कार्य करने के लिए दिया है, लेकिन जब हमारा कार्य समाप्त होगा, शरीर छोड़ के जाएंगे, तो फिर यह सभी वस्तुएं लौटानी होंगी उस परमात्मा को। फिर ईश्वर किसको यह अधिकार देता है, जो हमने अर्जित किया या जो ईश्वर से प्राप्त हुआ, वह तो ईश्वर के ऊपर है कि वह किसको देता है। अंततः सारी चीज़ें छूटेंगी, शरीर भी छूटेगा जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और जो कि ईश्वर सारे संसार का स्वामी है। तो इसलिए हमें अनासक्त होकर सांसारिक चीज़ों को भोगना है कि यह हमारी नहीं है, अंततः छोड़नी ही पड़ेगी। हमें केवल प्रयोग का अधिकार है, इनके सदुपयोग का अधिकार ईश्वर ने दिया है। तो जैसा अधिकार है उसी प्रकार प्रयोग करें, आसक्ति ना रखें, बल्कि ईश्वर की ओर हमारी आसक्ति हो, उसकी ओर प्रेम भाव हो, उसकी भक्ति हो, अपने मन को ईश्वर की ओर लगा कर रखें। तो आगे इस मंत्र में आया कि लोभ को छोड़ दो, पराई संपत्ति पर कुदृष्टि ना डालो, पराये धन की लिप्सा ना करो। स्वोपार्जित और पुरुषार्थ लब्ध धन अपना है, उसका भोग करो, उसी में सुख है, शांति है और मानसिक आनंद है। तो अपने पुरुषार्थ के उपरांत जो भी मिले उसमें फिर हम संतुष्ट रहें, क्योंकि कहा गया संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन और ऐश्वर्य में आसक्ति मानवीय दुखों का कारण है। तो जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहें, अनासक्त रहें और अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन का ही उपभोग करें। यदि कोई व्यक्ति छल कपट अथवा अन्याय आचरण के द्वारा दूसरों की धन संपदा का हरण करता है, तो वह जो अधर्म से उपार्जित धन है वह अवश्य ही मनुष्य के अहित का कारण बनेगा, क्योंकि उसमें धर्म नहीं किया गया, छल कपट अन्याय किया गया। तो ऐसा धन हमें नहीं कमाना चाहिए, लेकिन अपने पुरुषार्थ के उपरांत जो भी मिले वह ही प्राप्त करना चाहिए। तो योग दर्शन ग्रंथ लिखा महर्षि पतंजलि ने, उसमें कहा गया अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात अस्तेय व चोरी त्याग रूपी जो व्रत हम धारण करते हैं और उसके पश्चात चोरी को त्याग कर फिर हम जब पुरुषार्थ का आलम्बन लेते हैं तो हमें क्या होता है, सर्वरत्न उपस्थानम, सर्वरत्नों की, सर्व सुखों की, सर्व वस्तुओं की हमें प्राप्ति होती है। तो उत्तम पदार्थ अथवा सर्वरत्न हमें मिलते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि पुरुषार्थ या
उत्तम कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें और इसी प्रकार धर्म द्वारा धन को अर्जित करें और उसी का उपभोग करें, तो ऐसा ही धन हमें सुखी करेगा, वही हमें सुख और शांति देगा। अन्याय आचरण से कमाया हुआ धन हमें सुख और शांति नहीं देगा। तो अतः उचित है कि ईश्वर भक्ति करते हुए उसकी प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, प्राणी मात्र से अच्छा व्यवहार करें, सद्व्यवहार करें। यही मानवीय धर्म है, इसी पर चलना चाहिए। यही शिक्षा वेद देता है कि हम पाप से, अन्याय आचरण से दूर रहें, पुण्यकारी कर्म करें, उत्तम कर्म करें, यज्ञीय जीवन व्यतीत करें, परोपकार में सबका हित करें, कि जिससे हमें सर्वत्र सुख की प्राप्ति हो और इसके साथ ईश्वर की उपासना करें और आत्मिक आनंद को हम जीवन में उपभोग करें, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ईश्वर भक्ति उपासना में और शुभ कर्मों में जीवन व्यतीत हो। इन्हीं शब्दों के